हेलो दोस्तों, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में बड़ा चेंज हुआ है। 13 नए नाम आए हैं और 13 नाम एक्सक्लूड भी हुए हैं। इन सबको डिस्कस करेंगे। साथ में टॉप 10 कंपनीज कौन सी है इस इंडेक्स में, उसको डिस्कस करेंगे। और जो टोटल इस इंडेक्स के पार्ट है, मतलब टोटल 50 कंपनीज, सबके नाम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस इंडेक्स के बारे में बता दूं। इस इंडेक्स में 50 कंपनीज हैं जिनको मार्केट कैप के हिसाब से चुना गया है। तो टोटल 300 कंपनीज। तो इसमें जितनी भी लार्ज कैप और मिड कैप और 50 स्मॉल कैप कंपनीज यहां पर आ गई। कंपनीज की 90% ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और 1 ईयर का कम से कम लिस्टिंग हिस्ट्री होना चाहिए। कंपनी को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रॉफिट्स होगा तभी तो डिविडेंड आएंगे। तो प्रॉफिट्स एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जो कैलकुलेट किया गया है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिविडेंड यील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट बेसिस है और जनवरी का महीना एक कट ऑफ होता है। तो 12 मंथ में जिसका अच्छा डिविडेंड यील्ड रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेशन यहां पर हुआ है। और इस इंडेक्स को निफ्टी ने बनाया है, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स को। अब इस इंडेक्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो मैं आपको बता दूं, और किसके साथ कंपेयर करेंगे। जो मेन इंडेक्स है, जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, तो आप देखेंगे टोटल रिटर्न निफ्टी 50 का 5 साल में 16.3%। इस इंडेक्स का टोटल रिटर्न कितना है? 20.27। तो मतलब ये निफ्टी को बीट कर रहा है। 1 ईयर की बात करें तो निफ्टी का रिटर्न है 24.35%। और इस इंडेक्स का 1 ईयर में रिटर्न देखिए 47.94%। तो पिछले 1 साल में आप ऐसा मान सकते हैं कि जो डिविडेंड कंपनीज हैं उनका बहुत ही अच्छा मतलब रिटर्न एक्चुअली में मिला हुआ है। इनफैक्ट निफ्टी की भी बहुत कंपनियों से अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट एक और चीज है, क्या यह इंडेक्स अभी भी इतना रनअप करने के बाद भी सस्ता है या महंगा? तो देखिए निफ्टी 50 का पी 22.46 है, इसका है 17.13, मतलब अभी भी यह सस्ता है। प्राइस टू बुक निफ्टी का 3.81 है, इसका 3.57, मतलब थोड़ा सा ये यहां पर भी सस्ता है। डिविडेंड यील्ड निफ्टी का 1.23। इसका मतलब क्या कि आप निफ्टी की सभी कंपनियों को खरीद लीजिए निफ्टी के वेटेज के हिसाब से, तो आपको फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज लगाए हैं तो आपको 1 रुपीज 23 पैसा का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इस इंडेक्स की सभी कंपनियों को अगर आप खरीद लेंगे तो आपको कितना 2.72% का डिविडेंड यील्ड मिलेगा। अब तो देखिए ये हमने देखा ना कितना ज्यादा शेयर प्राइस बढ़ा हुआ है, लेकिन इस इंडेक्स को मैंने 3.4, 3.5 और उससे भी ऊपर जो डिविडेंड यील्ड है मैंने देखा हुआ है। लेकिन यस, अभी रनअप इतना हुआ है तो डिविडेंड यील्ड भी हमको इस इंडेक्स से कम देखने को मिल रही है। अब मैं बात करूंगा टॉप 10 नाम और उसके बाद 13 न्यू इंक्लूजन एक्सक्लूजन उसके बारे में। तो जो पहला नाम जिसको सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर है, इन्फोसिस। 34 रुपीज का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड था, 1675 का शेयर प्राइस है। तो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास का ये डिविडेंड यील्ड है। साल में 2 बार डिविडेंड आता है, एक बार अक्टूबर में, इस बार ऑलरेडी 18 रुपीज का आ चुका है। और एक्सपेक्टेशन रहेगा जब भी रिजल्ट आएंगे, अभी बहुत रिसेंट में ही अप्रैल मई जून उस समय में जो रिजल्ट है उस समय में हमको फाइनल डिविडेंड के बारे में पता चलेगा। दूसरा नाम है टीसीएस, 4092 शेयर प्राइस है और लास्ट ईयर 115 रुपीज का डिविडेंड था। उसमें एक स्पेशल डिविडेंड था, तो उसके कारण से क्या हुआ था, 2.8% का जो डिविडेंड यील्ड है वो मजबूत यहां पर हो गया था। तीसरा नाम है आईटीसी। अब तो बहुत शेयर प्राइस भी थोड़ा नीचे गिरा है, लेकिन डिविडेंड यील्ड बढ़ गई है, 3.8% की डिविडेंड यील्ड। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे टोटल डिविडेंड 15.5 रुपीज का डिविडेंड था। हाँ, उसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी इंक्लूडेड था। लेकिन इस बार आप देखेंगे अभी फिलहाल फरवरी के महीने में एक डिविडेंड आया है 6 रुपीज 25। और अब देखते हैं कि मई के महीने में, जैसे देखिए लास्ट ईयर में एक्स डिविडेंड आया था, तो मई के महीने में एक फाइनल डिविडेंड आता है या नहीं आता है, तो कितना आता है हमको तब अप्रैल मई में जब भी रिजल्ट आएंगे तब हमको पता चलेगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। चौथा नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2411 का प्राइस है, 1.62% का यील्ड है। देखिए लास्ट ईयर टोटल डिविडेंड आप देखेंगे 39 रुपीज का था। अगेन साल में 2 बार डिविडेंड आता है, एक नवंबर में, जैसे इस बार नवंबर में 18 रुपीज का डिविडेंड आया है, और जो फाइनल डिविडेंड है उसका एक्स डेट जो है जून महीने में आता है। तो हमको अभी अप्रैल मई में जब भी रिजल्ट आएंगे एचयूएल का डिविडेंड के बारे में पता चलेगा। HCL टेक फिफ्थ, 5वां नाम है। अभी शेयर प्राइस तो बहुत ज्यादा है, कुछ लास्ट 6 महीना 1 साल में देखिए शेयर प्राइस कुछ 1200 या उससे भी नीचे लेवल पर चलता था, लेकिन अभी तो चलिए बहुत बढ़ गया है। 1667 का शेयर प्राइस है और ये टोटल पिछले 4 डिविडेंड को अगर आप ऐड करेंगे तो 52 रुपीज का डिविडेंड हो रहा है। मतलब अभी के जो प्राइस है उसमें भी 3.1% का यील्ड आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी और 5 नाम आएंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग जो 13 नाम नए हैं वो भी आएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है, 4400 से बड़ी की कम्युनिटी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डिविडेंड, पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं और प्योर कंटेंट और बिजनेस एनालिसिस पर ही फोकस होता है। छठवां नाम एनटीपीसी, पीएसयू कंपनी है, 335 का शेयर प्राइस, 2.16% की यील्ड है। लास्ट ईयर का टोटल डिविडेंड कितना था, 7 रुपीज 25 पैसे का, और इस बार 2 डिविडेंड ऑलरेडी आ चुके हैं, 4 रुपीज 50 पैसा का। पावर ग्रिड 282 का शेयर प्राइस है, 3.9% की यील्ड है। लास्ट ईयर एक्चुअली में बीच में बोनस आया था, तो जो डिविडेंड है 11 रुपीज 6 पैसा मैंने एडजस्ट किया हुआ है, तो भी अभी डिविडेंड यील्ड आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। इस बार ऑलरेडी 2 डिविडेंड आ चुके हैं, इस बार नवंबर में और फरवरी में, तो 8 रुपीज 50 पैसा का डिविडेंड आ चुके हैं। अब देखते हैं फाइनल डिविडेंड आता है या नहीं। 8वां नाम है टाटा स्टील, 141 का शेयर प्राइस है, 3 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड, और उससे पहले 1 रुपीज का डिविडेंड था, लेकिन उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बाद में स्प्लिट हुआ था, तो स्प्लिट एडजस्टेड 5 रुपीज 10 पैसे का डिविडेंड होगा। तो टोटल 2.55% की डिविडेंड यील्ड। 9वां नाम है
ONGC 264.9 का शेयर प्राइस है। लास्ट ईयर डिविडेंड 11 रुपीज 25 का था, तो डिविडेंड यील्ड मजबूत है 4.2% का। अब इस बार ऑलरेडी 2 डिविडेंड आ चुके हैं, ये देखिए नवंबर 2023 और अभी फरवरी में ही, बिल्कुल रिसेंट में ही। तो 2 डिविडेंड को अगर आप ऐड कर दें तो 9 रुपीज 75 पैसा का 2 डिविडेंड यहां पर हो जा रहा है, विथ एन एक्सपेक्टेशन कि जब भी अप्रैल मई महीना आएगा तो एक फाइनल डिविडेंड भी आएगा। 10वां आखिरी नाम कोल इंडिया, 438 का प्राइस और 5.5% की यील्ड। दोस्तों कोल इंडिया की डिविडेंड यील्ड, मैं जब पहले 1.5-2 साल पहले वीडियो बनाता था 10% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड हुआ करते थे, क्योंकि शेयर प्राइस रहता था 180-200 और देखिए लास्ट ईयर डिविडेंड 24.25 है, ठीक है। बट अभी ठीक है, शेयर प्राइस बढ़ा है तो अच्छी बात है, और डिविडेंड यील्ड उसके हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। साल में 3 बार डिविडेंड आ रहा है, जैसे इस बार देखिए 2 बार डिविडेंड आ चुका है, नवंबर में 15.25 और फरवरी में 5 रुपीज 25 पैसे का, विथ एन एक्सपेक्टेशन कि फाइनल डिविडेंड देखिए, जैसे लास्ट ईयर अगस्त के महीने में एक्स डेट थी, तो देखेंगे इस बार भी कितना फाइनल डिविडेंड आता है। अप्रैल मई में रिजल्ट आएंगे तो हमको फाइनल डिविडेंड के बारे में पता चलेगा। चलिए ये 10 नाम तो हो गए। अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स में टोटल जो 13 कंपनी एक्सक्लूड हुई है वो 13 कंपनी कौन सी है। पहला नाम है ACC, फिर बजाज होल्डिंग्स, बाटा। अब देखिए यहां पर एक्सक्लूड हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां फ्यूचर में डिविडेंड नहीं देंगी या कम देंगी। इंडेक्स की तरफ से भी कुछ गलतियां हो सकती है, जैसे मैं यहां पर बाटा के केस में बताता हूं। एक्चुअली में बाटा का इंक्लूजन ही मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए लाइव मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए ये बाटा है, आप देख रहे हैं 1409 का शेयर प्राइस है। अब ठीक है, इंडेक्स एक फॉर्मूला में काम करता है, लेकिन आप देखिए हमेशा बाटा का 2017 में देखिए 3 रुपीज 50, 4 रुपीज, 6 रुपीज 25, ज्यादा डिविडेंड के लिए बाटा जाना नहीं जाता है। लेकिन 2021-22 में देखिए उन्होंने अचानक से 50 रुपीज का डिविडेंड दे दिया था। अब इतना हाई जब डिविडेंड दे दिया था, ये मतलब स्पेशल डिविडेंड था, और साथ में और 4 रुपया मतलब 54.5 का डिविडेंड दे दिया था, तो क्या हुआ था, डिविडेंड यील्ड हाई हो गई होगी और वो इंडेक्स में आ गया होगा। फिर अगले साल देखिए डिविडेंड कम हो गया, 13.5 हो गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड भी हो जाता है, ठीक है, कि किसी कंपनी ने अचानक से बहुत हाई स्पेशल डिविडेंड दे दिया तो वो उनका इंक्लूजन हो गया, ठीक है। फिर चंबल फर्टिलाइजर आउट हो रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आउट हो रहा है, अब एचपीसीएल से तो शायद अभी पता नहीं, मैं गलत हो भी सकता हूं फ्यूचर में, लेकिन अब यहां पर मैं आपको बताता हूं एचपीसीएल लास्ट ईयर बहुत ही खराब था तो उनका डिविडेंड नहीं था। अब डिविडेंड नहीं था तो फिर इस बार इंडेक्स से वो बाहर हो गए। ये देखिए ये फरवरी 2022, लेकिन 2023 में कोई डिविडेंड नहीं है। लेकिन अभी बहुत रिसेंट में फरवरी 2024 में 15 रुपीज का एक डिविडेंड आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए 500 का प्राइस है, तो ऑलरेडी आप देखिए 3% की यील्ड हो चुकी है। अगेन अब देखते हैं, फाइनल डिविडेंड जनरली कंपनीज का आता है विथ एन एक्सपेक्टेशन, एक फाइनल डिविडेंड भी आए तो हो सकता है उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाए, ठीक है। तो अगेन ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल भी ये इंडेक्स हो जा रहा है। इंडस टावर लास्ट ईयर डिफिकल्ट था, तो इंडस टावर का भी आप देखिए उनका डिविडेंड जो है उनका, ये देखिए उनका लास्ट ईयर का कोई डिविडेंड ही नहीं था। ये देखिए 2022 में फाइनल डिविडेंड आया, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा डिविडेंड था 2021 में, 22 में, ठीक है। खैर अब इंडेक्स ने बाहर कर दिया है। फिर JSW, करूर वैश्य, महानगर गैस, MCX ये सब बाहर हुए हैं, मुथूट फाइनेंस, रेडिंगटन बाहर हुए हैं। बट अगेन इसमें से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडेक्स ने बाहर किया है तो फ्यूचर में डिविडेंड नहीं देंगे। हर कंपनी एक इंडिविजुअल बिजनेस है, इंडिविजुअल बिजनेस की इंडिविजुअल एनालिसिस होनी चाहिए, और आप मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनमें से किस बिजनेस को मैं डिटेल में एनालिसिस करूं। अब इंटरेस्टिंग दूसरी चीज, इंक्लूजन कौन नया आ रहा है, तो टोटल 13 नाम है, तो देखते हैं। पहला नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे लास्ट ईयर जितना मुझे याद आता है 5 रुपीज 50 पैसे का उनका डिविडेंड आया था, साल में एक बार डिविडेंड आता है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है। अब देखिए इस बार कैसा फाइनल रिजल्ट में डिविडेंड आता है। कैस्ट्रॉल, यहां पर कैस्ट्रॉल दूसरा नाम है, चलिए देख लेते हैं कैस्ट्रॉल को भी। ये देखिए कैस्ट्रॉल लास्ट ईयर, ये देखिए, तो ये देखिए टोटल डिविडेंड अगर आप देखेंगे 7.5 रुपया का हो रहा है। फाइनल डिविडेंड तो अभी आना बाकी है, मार्च के महीने में अभी तो आएगा, डेट आ चुकी है। तो 7.5 का डिविडेंड और क्या शेयर प्राइस है, 208 का शेयर प्राइस है, तो एक अच्छी डिविडेंड डील हो जा रही है। फिर साइंट, ये IT कंपनी है, ये बहुत कंसिस्टेंट डिविडेंड उनका आता है। फिर HDFC AMC, जो कि अब इंडेक्स को लगता है कि HDFC AMC से बहुत ही अच्छा जो है डिविडेंड आ सकता है। देख लेते हैं HDFC AMC को भी यहाँ पर लाइव ही देख लेते हैं। ये देखिए साल में एक बार डिविडेंड आता है, जैसे लास्ट ईयर जून महीने में एक्स डेट थी 48 रुपीज का डिविडेंड था, उससे पहले 42 रुपीज का डिविडेंड था। तो प्रॉफिट्स अगर इंडेक्स को लगता है प्रॉफिट अगर बढ़ेंगे तो फिर डिविडेंड भी बढ़ सकता है। फिर पांचवा नाम है IDFC लिमिटेड। अब देखिए IDFC में यहां एक स्पेशल डिविडेंड आया था, जैसे मैंने बाटा जैसा केस बताया था ना। IDFC लिमिटेड अपना बहुत हाई डिविडेंड के लिए पास्ट में नहीं जाना जाता है। देखिए 2019 में 65 पैसा डिविडेंड, फिर 2 साल डिविडेंड ही नहीं आया, 2022 में 1 रुपीज का, फिर लास्ट ईयर 11 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड, क्योंकि IDFC में कुछ स्टेक सेल और वो सब चल रहा था, तो 11 रुपीज का एक हाई डिविडेंड आ गया। अभी देखिए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, अभी तक कोई नया डिविडेंड का बात नहीं है। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट में कितना डिविडेंड यहां पर आता है, लेकिन अभी इंडेक्स में वो आ गया, अभी इंडेक्स में कैसा करेंगे देखते हैं अभी हम लोग। फिर IGL, इंद्रप्रस्थ गैस एक नया नाम आया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस आया है, NMDC, यस NMDC का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, डिविडेंड आ रहा है। ऑयल इंडिया यहां पर फिर से इंक्लूड हुआ है, अच्छा डिविडेंड उनका जरूर आया होगा। ओरेकल फाइनेंस डिविडेंड के लिए बिल्कुल जानी जाती है। फिर पिरामल इंटरप्राइज, श्रीराम फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये टोटल 13 नाम जो है इंडेक्स में आए हैं। यस वेटेज हमको पता नहीं है, जब भी नया, क्योंकि ये जो इंडेक्स है अभी लगभग 1-1.5 महीना लगेगा, तो हमको जब नया, जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के महीने में मुझे वेटेज और बाकी सब चीजों के बारे में पता चलेगी, तो वो जब होगा तो मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये एक इंडेक्स बनाए, लेकिन देखिए आपको एक और दूसरा भी इंटरेस्ट क्या होगा कि 50 नाम कौन से हैं।
चलिए वो 15 नाम देख लेते हैं। तो देखिए 13 नाम तो आपने यहां पर देख लिया कि नए नाम कौन से हैं, प्लस 10 नाम और देख लिए, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। चलिए सबको हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये है इस इंडेक्स की अभी लेटेस्ट स्थिति। जो निकल रहे हैं उनको मैंने थोड़ा सा ऑरेंज टाइप मैंने किया हुआ है, ग्रीन कलर मतलब अभी इंडेक्स में है। जैसे एंजल वन, बीएससी, बजाज ऑटो, माफ कीजिएगा, बजाज ऑटो, ये सब है। बैंक ऑफ इंडिया है, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम, ब्रिटानिया, कैनरा बैंक, ये सब जो है। फिर कोल इंडिया, कोलगेट, कमिंस, गेल इंडिया, एचसीएल टेक को तो हमने टॉप 10 में डिस्कस किया। फिर हीरो मोटोकॉर्प, ये सब इंडेक्स में है। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम, खैर हिंदुस्तान पेट्रोलियम तो एग्जिट हो रहा है, उसको मैं हटा देता हूं। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, इन सबको हमने थोड़ा डिटेल में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इंडियन बैंक, इंडियन ऑयल, आईआरएफसी बहुत अभी चर्चा में है लेकिन वो इंडेक्स का पार्ट है। इन्फोसिस है, इन्फोसिस इनफैक्ट नंबर 1 कंपनी है इस इंडेक्स का वेटेज के हिसाब से। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, एम्फासिस एक बिल्कुल एनबीएफसी है और एक आईटी कंपनी। फिर कुछ पीएसयू नाम बहुत दिख रहे हैं, ये इनफैक्ट पूरी लिस्ट में ही पूरा पीएसयू है। एनएचपीसी है, एनटीपीसी, नेशनल एल्यूमिनियम, ओएनजीसी, पेट्रोनेट एलएनजी, पावर फाइनेंस, पावर ग्रिड, आरईसी, ये सब इंडेक्स का पार्ट है। अलग अलग वेटेज इनके हो सकते हैं। तो पीएसयू नाम हमको एकदम बिल्कुल लाइन से ही बहुत सारे मिल गए। फिर उसके बाद देखिए एक और पीएसयू आ गया, सेल आ गया, फिर टीसीएस, टाटा स्टील, फिर टेक महिंद्रा, यूनियन बैंक, वेदांता। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो मोस्टली मैं देख पा रहा हूं पीएसयूज, फिर मेटल, फिर उसके बाद आईटी कंपनीज और एफएमसीजी कंपनीज मोस्टली मैं देख पा रहा हूं। और यस, थोड़ा बहुत बैंक्स, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बैंक्स भी या जो एनबीएफसीज हैं वो सब भी थोड़ा हमको देखने को मिल रहा है। तो मोस्टली मुझे ये 4-5 सेक्टर ही दिख रहे हैं। अगेन पीएसयू मतलब तो पीएसयू में बहुत सारे पीएसयू आ गए, चाहे वो पावर पीएसयू हो या फिर ऑयल एंड गैस पीएसयू हो, बट पीएसयू एज ए बकेट ही मैंने पूरा ले लिया है। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग जो है नाम मैंने आपके सामने यहाँ पर वीडियो में रखे हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए।